तो हेलो गाइस, तो खेल रहे हैं रिवर IQ, जिसमें अपन ने पिछले वीडियो के अंदर चैप्टर 8 पर छोड़ दिया था। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत अगर थोड़ा बहुत याद हो तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या खेल रहा है। पहली लाइन पढ़ते हैं कि हेल्प मतलब मदद करनी है। 3 मैन मतलब 3 आदमियों की विथ 3 को रिलेटिव मनी बैग्स मूव टू द अदर साइड ऑफ द रिवर। मतलब खेरा है कि अपन को ये जो 3 लोग दिख रहे हैं आपको, है ना, जिसमें जो रेड वाला है उसके तो है 8 kg, जो येलो वाला है उसके 5 kg है, और जो ब्लू वाला है उसके है 3 kg। ठीक है, उनको आपको मदद करनी है। मदद कैसे करनी है कि वो एक साइड खड़े हैं रिवर के, आपको दूसरे साइड लेके जाना है रिवर के। अब देखो क्या लिखा है, इफ़ एट एनी साइड ऑफ द रिवर the total amount of the money is in the bag greater than the total value of a money owned by this man, their man would steal the money and escape। मतलब देखो, जैसे 5 kg वाला आदमी पहुंचा और यहाँ पर 8 kg पड़ी हुई है तो वो लेके भाग जाएगा। 5 kg वाला आदमी पहुंचा और वहाँ पर 3 kg लिखी है तो वो 5 kg उठा के भाग जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब जैसे ये ले गए, लेट्स गो। देखो उसके मतलब मन में लालसा सी हुई ना। हाँ, तो बस यही लालसा नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हो। और अपन को इन तीनों को पार करना है। मतलब जैसे अगर लेट्स गो, तो मतलब गाड़ी पैसे में तो जाएंगे नहीं, समझ रहे हो ना, पैसे तो जाएंगे नहीं। तो अपन एक काम करते हैं, जैसे अगर इन दोनों को ले जाए मान लो, तो उसके मन में लालसा हो जाएगी और वो चोर लेगा, समझ रहे हो ना, वो चीज़ उसको छोड़ लेगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं। जैसे ये 8 किलो वाला आया, 8 किलो वाला ने अपना ये रखा। अब क्या करते हैं, 5 किलो वाला आदमी अगर आ जाए तो यार ये तो छोड़ लेगा। देखो इसमें हेल्प में लिखा हुआ था ना, 5 किलो वाला आदमी। अच्छा, छोटा आदमी नहीं छोड़ेगा है, मतलब अगर उसके पास उसके पास खुद की रकम ज़्यादा हुई तो छोटे वाले का छोड़ लेगा, है ना। तो एक बार वापस से करते हैं। मान लो अगर जैसे 3 किलो वाला चले, इसके पास तो 3 किलो ही है, अभी 8 kg लेके चले, तो इसने क्यों छोड़ा भाई? यार ये नहीं छोड़ना चाहिए था। ये किस तरह छोड़ा ये समझ में नहीं आया, क्योंकि मान लो इसने इतने पैसे रखे। अब अगर ऐसे लेके चलें तो इसके मन में लालसा हो गई, तो मतलब लालची तो ये सारे हैं। तो एक बार वापस से क्या क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन, क्या कह रहा है कि नॉट इफ़ एनी साइड ऑफ द रिवर द टोटल अमाउंट ऑफ द मनी इन द बैग ग्रेटर देन द टोटल वैल्यू ऑफ ए मनी ओन्ड बाय दिस मैन देयर द मैन वुड बी स्टील द मनी एंड स्कैप। मतलब क्या कहना चाह रहा है, 5 किलो था इसके पास, ये 8 किलो बैग है तो इसने चुरा लिया। 5 किलो का बैग है और 3 किलो का बैग है, तो प्लस करके मतलब अच्छा, मतलब चुराएंगे तो भाई सभी ये लोग, ये ठीक है, ये समझ में आ गया। तो मतलब एक काम हो सकता है, तुम क्या, अब अच्छा ठीक है, इसने चुरा लिया ना, मैं समझ गया अब क्या होगा। ये चुरा लेगा क्या? अच्छा ये भी। अब ये देखो, ये रखी आया, मान लो ये 3 किलो रखी आया, ये आ गया। अब 8 किलो वाला जाए तो क्या लगता है, चुरा लेगा क्या? 8 किलो, if the total amount of the money in the bag greater than the total value of the money, total money in the bag greater than the total value, मतलब कहने का मतलब क्या, the total amount of money in the bag greater than the total value of money owned by this man, there the man would be steal the money and escape।
ठीक है, ये 8, अगर ये वाली बोरी भी चल जाए तो ये चुरा लेगा बिल्कुल। और अगर ये जाएगा तो चुरा ही लेगा, ऑब्वियसली बात है। तो कौन सा आदमी जाए जो चुरा नहीं ले? देखो अगर ये 2 चल जाए तो ये चुरा लेगा नीला वाला। अगर ये 2 चल जाएं तो वो लालची आदमी चुरा लेगा। और अगर इसकी 8 किलो की पोटली इधर पटकी आए अपन, अच्छा एक बताओ, जैसे मान लो ये 3 किलो का आदमी जा रहा है तो चुरा क्यों रहा है? इसकी पोटली तो कम है ना बल्कि। तो यार अपन तो की भी यूज़ नहीं कर सकते शायद। देखो क्या लिखा है, ₹10 + 100 जेड कोइन। तो जेड कोइन अपने पास इतने हैं नहीं, तो ये तो यूज़ कर नहीं सकते। तो देखो कहने का मतलब क्या है कि हेल्प 3 मैन विथ 3 को रिलेटिव मनी बैग्स, मूव टू द अदर साइड ऑफ द रिवर, नॉट इफ एंड एट एनी साइड ऑफ द रिवर द टोटल अमाउंट ऑफ द मनी इन द बैग ग्रेटर देन द टोटल वैल्यू ऑफ द मनी ओन्ड बाय दिस मैन, देयर द मैन वुड स्टील द मनी एंड स्केप। जैसे ये इसने एक एग्जांपल दिया है कि अगर ये 5 किलो है, देखो नीला लेके 5 किलो है, और अगर इसके पास 8 किलो है तो ये 8 किलो मनी ले लेगा। अगर ये 5 किलो के पास 3 किलो भी रहता है तो ये मनी ले लेगा। अच्छा, तो यार किस तरह होगा तो समझ में ही नहीं आ रहा। देख लो दोनों ही चोटे बैठे हैं यहाँ तो। तो अब ट्राई करते हैं अपन पहले तो अपना दिमाग से कि इसने नीला बैग रखा। अब अगर ये नीला आदमी आ जाए तो चुरा लेगा, और अगर ये 2 आदमी जाएं तो चुराएंगे नहीं चुराएंगे? देखो नहीं चुराया यार इन्होंने, क्या बात है। ठीक है, तो इन्होंने चुराया नहीं। अब एक काम करते हैं, ऐसा ही उधर करना है, मतलब लाल आदमी और 2 नीला पोर्ट, मतलब समझ रहे हो कि देखो इसके पास भी 8 मतलब 8 ही थे और उन दोनों के मिला के पर भी 8 ही थे। तो एक काम करते हैं, ये आदमी ये पैसे लेके आ जाएगा। अच्छा, फिर वो ज़्यादा हो गए। बिल्कुल बिल्कुल भाई, आप समझ में आ गया। जैसे इसके पास 8 है, अगर देखो अगर ये पैसे ये रखिया है तो ये 8 है, मतलब इक्वल हो गया। आप समझ में आया ना? अब ये उतर गया, अब ये दोनों चल जाएंगे तो इनके पास वही 8 रह गया। ज़्यादा नहीं होने चाहिए, मतलब वो इक्वल चल जाएगा ना। अभी नीले आदमी के 3 कुल होता, अगर ये पहुंच जाए और अगर इस आदमी को अगर अपन छोड़ देना तो ये खा जाएगा पैसे, 8 किलो वाला आदमी। तो अगर जैसे मान लो मैं अगर इसको 5 किलो वाले आदमी को छोड़ दूँ ना तो वो खा जाएगा, क्योंकि उसके पास ज़्यादा रुपये होगा ना। तो अगर ये 2 जाएं तो ये खा जाएगा। अगर मान लो अगर 8 किलो वाले के पास था,
इसके पास 5 किलो था और उसके पास 8 किलो था, ठीक है। मतलब बड़ा ही यार कठिन है, थोड़ा समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन में कितने बुरी तरह अपन अटक चुके हैं। तो अगर तुम भी सोचो ज़रा किस तरह होगा, मैं भी ट्राई कर ही रहा हूँ। अगर ये चल जाए उसके पास तो देखो ये भी छोड़ लेगा, ऑब्वियसली बात है। रुक जाओ, सबसे पहले इसको लेके जाते हैं। ये गया, फिर काम करते हैं इस आदमी के साथ, अगर इसको भेज दें तो ये दोनों निचोड़ पाएंगे। सही है। ये आ गया, अब ये दोनों चल जाएंगे। बहुत सही, बहुत सही है ना, बहुत सही, बहुत ज़्यादा सही। मतलब परफेक्टली पहुंच चुके हैं अपन, है ना। आठ किलो वाले आदमी को इधर ले जाते हैं। एक चीज़ हो सकती है यार, बताऊँ क्या, इनको रखो और इन दोनों को पहुंचा दो। ये तो किस तरह होगा कि नीला लाल आदमी उधर पहुंच जाना चाहिए यार। तो यार ये तो अपन घूमे ही जा रहे हैं। तो एक काम करते हैं, रुको इसको बिठाओ। ये पोटली लो। तो यार तुम लोग भी सोचो ज़रा किस तरह ये होगा सॉल्व। तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा।
हो गया ना यार, आखिरकार हो ही गया भाई, पता नहीं कैसे हुआ, अपने आप करते करते हो चुका, समझ में नहीं आया लेकिन हो चुका। अब देखो इंस्ट्रक्शन क्या बोल रहा है कि 3 सिप हैं, 2 फॉक्स है, और जो एक अपने पास ये है सांप है। अब अपन को क्लियर करना है, तो देखो क्या बोला है, जो सिप है वो खा जाती है इसको, वीट को, फॉक्स खा जाएंगे सिप को, फॉक्स, अच्छा फॉक्स 2 सिप को नहीं खा सकते, ठीक है, और फॉक्स 1 सिप को खा जाएंगे, और जो स्नैक है वो सिप को भी खा सकता है और फॉक्स को भी खा सकता है। समझे तो क्या हुआ, इधर गए, वो देखो उसने खा गया, स्नैक को ले चलेंगे तो वो सिप खा गई इस वीट को। और कितने जने बैठ सकते हैं, 2 जने। तो अब ये वुल्फ को ले जाते हैं और सिप को ले आते, स्नैक को ले आते हैं। अब ये स्नैक को तो छोड़ देते हैं इधर, अब ये वुल्फ को रख देते हैं। और इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा हुआ था देखो, कि ये जो वुल्फ है ये 2 को नहीं खा सकता, ठीक है, तो 1 को उठा लो। अरे यार वीट को रह गया था यार, वीट खा गए यार। चलो स्नैक्स और इसको ये तो कर लेंगे, तो आसान सा है। ये लो, इनको वीट और स्नैक्स को रख दो पहले, फिर ये 2 फॉक्स को उठाओ, इनको इधर छोड़ दो, फिर 2 इन सिप को उठाओ, इधर छोड़ दो। अब क्या लिखा है इंस्ट्रक्शन में कि देखो ये सिप ईट खा जाएगी, ये फॉक्स खा जाएगा, सांप दोनों को खा सकते हैं, और ये जो है वो 2 को नहीं खा सकता। तो ये दोनों चीज़ उठा लो, दोनों चीज़ रखो, फॉक्स ले आओ, 1 फॉक्स को रखो, ये सिप को ले आओ। अब ये सिप को लिया है, तो अभी सिप को लिया है ना अपन, अब सब चीज़ हो चुकी है, अब 4 को खाएंगे नहीं। अब ये 2 हैं और ये 1 है, तो इसको भी ले आते हैं। अब इन दोनों को अगर अपन छोड़ दें, तो भैया स्नैक्स तो बड़ा डेंजर चीज़ है, स्नैक खा जाएगा सबको, समझ रहे हो। एक सिप बिठा लेते हैं, इन दोनों को उतारो, इन दोनों को छड़ा देते हैं, सिप को और स्नैक को। सिप रखा, अब स्नैक रखेंगे तो वो खा जाएगा, स्नैक भी डेंजर चीज़ है, तो स्नैक को इधर रख देते हैं, वुल्फ और इसको ले आते हैं। अगर इसको भी रख नहीं सकते, अगर इसको रख देंगे दोनों को, तो वो 2 खा जाएंगे, ये इसको खाएगा वो उसको खाएगा, तो अपन ऐसे झंझट करे ही नहीं। तो एक काम करो, स्नैक को तो पहले इधर रखो रे यार, माथा फोड़ी ज़्यादा कर रहा है स्नैक। अब ये वुल्फ को ले चलो इधर, ये 2 वुल्फ को तो इधर छोड़ो, स्नैक को इधर छोड़ो, 2 ये वुल्फ को तो ले आओ,
अब दो इसको इधर ले आओ, स्नेक को इधर छोड़ो। अरे यार सेट बेस की। तो बस यार आज के लिए इतना ही, बड़ा ही कंफ्यूजन था और अगले में और लाएंगे इंटरेस्टिंग, तो आप समझ गए होंगे इसको सॉल्व करके